केजरीवाल साहब को कोई डर तो नहीं है? डरते तो हम किसी से नहीं हैं। अगर हम डरते तो हम तो नाक पे बैठे हैं, दिल्ली में उनकी नाक पे बैठे। जो कश्मीर की सूरत हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में दिखाई जाती है, असल में कश्मीर ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे चोरियां की गई, डाके डाले गए, लंदन में प्रॉपर्टी लोगों ने बना ली, दिल्ली में पॉलिटिशियंस ने ठेके लिए हैं बड़े बड़े इमारतों के। 370 के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपके केजरीवाल जी खुद इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि स्टेट्स को खुद मुख्तार बनाया जाए। फेडरलिज्म जिसकी बात मैं कर रहा हूं, एक स्टेट को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ये केजरीवाल जी इसके शिकार। दिल्ली का आम आदमी चाहता है वही कश्मीर का भी आम आदमी चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपको सबसे पहले ये बता दें कि मरकजी सरकार ने ये मूड बना लिया है कि जम्मू और कश्मीर में अब इलेक्शंस जल्द अज जल्द हों। यानी बीजेपी भी इस बात पर राजी हो गई है, क्योंकि इससे पहले हमने बीजेपी लीडरान से बात की, अशोक कौल जी, रविंद्र रैना जी, उनसे मेरी खुद बात हुई, तो उनका कहना था कि आने वाले वक्त में जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। अब ये इलेक्शंस कैसे होंगे, इस पे पूरी एनालिसिस हम आपको आने वाले वक्त में भी देंगे। लेकिन आज इस इंटरव्यू के दौरान हम बात करेंगे उस पार्टी की जिस पार्टी को आपने पंजाब में देखा, जिस पार्टी को आपने अभी दिल्ली में देखा, लेकिन ये केजरीवाल जी अब दीवाना कहें आप या कुछ और कहें, अब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के लोग केजरीवाल के दिल्ली मॉडल, क्योंकि बेस तो केजरीवाल दिल्ली मॉडल रहा है, चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, मैं जस्ट बता रहा हूं, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि केजरीवाल जी का कहना है कि एक मुआशरे में अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, एक मुआशरे में एक गरीब इंसान का इलाज एक सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट की जब हम बात करें, फलाही रियासत की जब भी बात होती है, तो फलाही रियासत में ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, बजाय इसके कि कॉन्वेंट को आप अमीर बनाएं। बहरहाल बिस्को, मैं मखसूस स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं, डीपीएस जितने भी स्कूल्स हैं प्राइवेट सतह पे, बजाय इसके कि आप किसी को अमीर बनाएं, एक कैपिटलिस्ट माहौल कायम हो, उससे अच्छा है। केजरीवाल का यह मानना है कि एक गरीब इंसान को हम एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह केजरीवाल का नजरिया है, मकसद है, मंशूर है। लेकिन इस मकसद और मंशूर को डिस्कस करने के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन साहब, जो दिल्ली से आए हैं और कश्मीर में इस वक्त कीमत जन हैं। हम केजरीवाल के हवाले से, आम आदमी पार्टी के हवाले से जो इनका मंशूर है, मकसद है, सलाउद्दीन साहब से आज जानने की कोशिश करते हैं। सलाउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सलाउद्दीन साहब, सबसे पहले यह बता दीजिए, कश्मीर कैसा लगा? एक आम इंसान, मैं आम आदमी की बात नहीं करूंगा, आम इंसान की बात, आम आदमी तो आपकी पार्टी है, आम इंसान की मैं बात करता हूं। आपने जब गली में, मोहल्ले में, एक दुकान पे, एक शहर में एक आम इंसान से बात की, तो क्या लगा आपको? क्या आप दिल्ली वापस क्या लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका। और जो कश्मीर वैसा ही है जैसे हिंदुस्तान के दूसरे सूबे हैं, दूसरे शहर हैं, ठीक उसी तरह से है। और वही ज़रूरियात, वही मसाइल, वही समस्याएं जो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में हैं, वही यहाँ भी हैं। और जो ऐसा मैंने महसूस किया है, और इससे पहले भी मैं कई बार आया हूँ। और ये अब चूँकि जैसा आपने बताया कि इलेक्शन का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, बीजेपी भी मूड में आ गई है, साहब भी मूड में लग रहे हैं कि शायद। साहब कौन है आपके लिए? जी, साहब तो इस वक्त मुल्क में एक ही हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। अभी दिल्ली में आपने देखा कि उनका मूड नहीं किया एमसीडी का इलेक्शन करवाने का, तो टाल दिया। लेकिन साहब से आप डर रहे हैं और पार्लियामेंट को घेरा है? बिल्कुल, दिल्ली में हम उनके नाक पे बैठे हैं। और दिल्ली जैसे जगह पे जो अपने ज़माने में बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, दिल्ली जहाँ से आरएसएस का छोटा नागपुर जिसे कहा जाता था, दिल्ली को छोटा नागपुर कहा जाता था किसी ज़माने में, हमने वहाँ अपनी हुकूमत बनाई,
एक बार नहीं बनाई, 3 बार बनाई, और आवाम ने हम पे एतमाद किया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। नहीं, देखिए देखिए, अक्सर बात होती है सलाउद्दीन साहब, पता नहीं आपने कश्मीर को किस एंगल से देखा है, आपने एक आम इंसान का दिल जो उसमें धड़कता है वो आपने किस तरह से रीड किया है। वादे तो बहुत किए गए लेकिन वादे वफा नहीं हुआ, वादे वफा नहीं हुआ, तो आपको लोग एक्सेप्ट क्यों करेंगे? सलाउद्दीन दिल्ली से कश्मीर, लाल चौक आ गए, बारामूला, कुलगाम, बडगाम, गांदरबल, शोपियन, पुलवामा आ गए, तो लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ये लोगों को बता दीजिए। देखिए, एक तो पूरे हिंदुस्तान में सियासतदानों ने आवाम को ठगा है पिछले 70-75 सालों से, और उस ठगी के प्रोसेस में कश्मीरी सबसे ज़्यादा ठगा गया है। दूसरे रियासतों के मुकाबले सियासतदानों ने कश्मीरियों को सबसे ज़्यादा ठगा है। हम लोग बहुत ज़्यादा वो कैसे, आप थोड़ा सा समझा दीजिए। वो ऐसे कि दूसरी जगहों पे तो कुछ मिला भी है, यहाँ तो सिर्फ नारा मिला है। अच्छा, यहाँ सिर्फ नारे दिए हैं। यहाँ के जो लीडरान रहे हैं उनकी भाषा, उनकी ज़बान श्रीनगर में कुछ और होती थी, दिल्ली जाके कुछ और होती थी। यहाँ कुछ और बोलते थे, वहाँ जाके कुछ और बोलते थे। यहाँ कोई और प्रोग्राम बनता था, वहाँ कोई और प्रोग्राम बनता था। यहाँ की आवाम के साथ साजिश की गई, यहाँ के आवाम के जज्बात के साथ खेला गया, और सिर्फ मफाद परस्ती। जैसे आपने ख़ुद बताया कि रहते यहाँ हैं, प्रॉपर्टी लंदन में है, रहते यहाँ हैं, प्रॉपर्टी जम्मू में है, रहते यहाँ प्रॉपर्टी दिल्ली में है, तो यहाँ के जो पूरा रिसोर्सेज को लूट के एक कुछ पर्टिकुलर लोगों ने उसे जमा किया। आम आदमी कैसे आएगी, एक सवाल दूसरा आया कि आप क्या नया देंगे, यहाँ की आवाम क्यों एतमाद करे। तो मेरा जो अभी तक का ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने यहाँ रीड किया है, जो मैंने महसूस किया है, कि यहाँ की आवाम उस रवायती सियासत से थक चुकी है, नारों से थक चुकी है, जज्बातियत से ऊब चुकी है, यूथ बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है दूसरे रियासतों के मुकाबले सबसे ज़्यादा यहाँ है, जबकि रिसोर्सेज यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारा मैदान खाली पड़ा है जहाँ रोज़गार के ज़राए बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इस मामले में ज़ीरो है। हम लोगों का एक, अरविंद जी का एक सपना है, बेसिक समझ लीजिए, आवाम को यही समझना है कि अरविंद जी का एक सपना है कि एक हुकूमत को अपनी आवाम को 4 चीज़ें फ्री देनी चाहिए: बिजली, पानी, एजुकेशन एंड हेल्थ। और वो नहीं, पानी कैसा, बेहतरीन पानी, बिजली, क्वालिटी की बिजली, क्वालिटी से सेंस कि 24 घंटे बिजली, गरीबों को मुफ्त बिजली। एजुकेशन कौन सा, क्वालिटी एजुकेशन। अब क्वालिटी एजुकेशन कैसा कि उसका मेयार ठीक किया जाए, सरकारी स्कूलों का मेयार ठीक किया जाए, सरकारी अस्पतालों का मेयार ठीक किया जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। होता क्या है, उनका कहना, अरविंद जी का ये सपना है कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एक पुअर क्लास है, उसका बजट इन्हीं 4 चीज़ों से ख़राब होता है। कोई बीमार हो गया घर में तो उसके पास पैसे नहीं है, मजबूरी है उसे सरकारी अस्पताल जाना। अगर कहीं वो सोचता है कि प्राइवेट में जाऊं तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को आला तालीम दिलाए, बेहतर तालीम दिलाए और मेयारी तालीम दिलाए। अब उसके लिए सरकारी स्कूल में है नहीं, प्राइवेट में जा नहीं सकता। तो अरविंद जी का ये कहना है, और अभी दिल्ली के स्कूलों में आपने देखा कि 4 लाख समथिंग बच्चे इस साल प्राइवेट स्कूल छोड़ के, हमें भी ले जाइए कभी दिल्ली, हम दिखाएंगे लोगों को क्या किया गया दिल्ली में। बिल्कुल आइए। अरविंद जी ने जब 5 साल हमारा कंप्लीट हुआ, पिछला टेनओवर, तो हम लोगों ने डंके की चोट पे कहा कि काम किया है तो वोट दे दो, काम नहीं किया है वोट मत देना, रिजेक्ट कर दो। ये जुरात, सियासत में जुरात नहीं है किसी के पास। मैंने आपको बड़ा पेशेंटली सुना कि आप एजुकेशन, हेल्थ और बिजली और पानी की बात, जो बुनियादी सहूलियात होती हैं एक आम इंसान के लिए, लेकिन चैलेंज आपके सामने बहुत ज़्यादा हैं। आपके सामने बीजेपी का चैलेंज है, कांग्रेस जिसको बीजेपी ने ही दफन किया और आप अब कांग्रेस की जगह ले रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बता दीजिए मुझे, पीसी का चैलेंज है, अपनी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इन पार्टीज़ को हराने के लिए स्ट्रैटेजी जो आपकी है क्या है, कैसे आप इनको मारते हैं? ये सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं
और उसमें आप ये समझ लीजिए कि एक दुकान हमारी भी है, सबके अपने शोरूम है, एक छोटी सी दुकान हमारी है। उनके यहाँ किसी के पास हिंदू मुस्लिम है, किसी के पास इंडिया पाकिस्तान है बेचने के लिए, किसी के पास आज़ादी का नारा है, किसी के पास 370 है, सबकी अपने अपने दुकानों में अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं। हमारी दुकान में 4 चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है। और तो फिर आपने 370 के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, केजरीवाल जी ने, जो आपको लोग पूछेंगे भी यहाँ पे, ये आपको लाल चौक में पूछा जाएगा, ये आपको हर जगह पूछा जाएगा कि 370 को आपने एंडोर्स किया, तो सलाउद्दीन और केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कैसे इसका जवाब देंगे आम लोगों को? नहीं, हमारा स्टैंड बदलता नहीं है। जिस वक्त इन्होंने किया था हमारे पास कुछ नहीं था, पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, ज़ीरो के बराबर है। हम एक छोटे से स्टेट में थे। हाँ, एक सपोर्ट ये था, कंडीशनल सपोर्ट था वो, कि साहब उन्होंने कहा कि हम इसको इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि कश्मीर का डेवलपमेंट रुका हुआ है। अरविंद जी ने कहा कि अगर इस अपने शहरियों को हुकूक देना, क्योंकि देखिए अगर मैं आपकी बात करूंगा, कोई इंसान ये नहीं चाहेगा बारामूला, श्रीनगर, बांडीपुरा, कुपवारा का कि उस पे कोई राज करे गुजरात से, उसका फैसला ना सुना जाए, उसके लोकल एमएलए को रिजेक्ट किया जाए, उसके अकबर लोन को ना माना जाए, क्योंकि आप भी कल सियासत में कश्मीर में आ रहे हैं, जस्टिस हसनैन को ना सुना जाए। तो ये हर एक की चाहत होती है कि लोकली रेस्पेक्ट हो एक इंसान का। आपके केजरीवाल जी ने उस टाइम जो एंडोर्समेंट की, क्या आप मानते हैं कि वो एक रॉन्ग डिसीजन था, या उनको लेड किया गया, या मिस कैलकुलेशन में उन्होंने 370 की हिमायत की? क्योंकि 370 सिंपली एक स्टेटस, स्पेशल स्टेटस जो हर स्टेट को मिलना चाहिए। मैं देखिए, जो चीज़ें आपने कही ना, ये तमाम एक सेंट्रल और रियासतों का जो मसला है, सबसे हमसे ज़्यादा कौन फेस कर रहा है? मैंने तो आपको एग्जांपल, आपको मॉडल बना भाई, हमसे ज़्यादा कौन फेस कर रहा है? वो चीज़ हम क्यों करेंगे? उस वक्त मोदी साहब ने कहा कि कश्मीर इसलिए बर्बाद है कि वहाँ 370 है, लेकिन जो एक स्टेटहुड का मसला है ना, उसके अगेंस्ट हम कभी नहीं थे और इंशाल्लाह हम नहीं रहेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में भी रहेगा कि स्टेटहुड दिया जाए, जो भारत की दीगर रियासतों के साथ है वैसा ही एक ये जम्मू कश्मीर एक रियासत वैसी ही रहे। वो एक कंडीशनल सपोर्ट था, और ना हमारे पास कुछ ऐसे अख्तियारात भी नहीं थे कि हम उसमें बहुत कुछ कर भी नहीं सकते थे। और आपको ख़ुद पता है, कश्मीरियों को पता है, तमाम अवाम को पता है, ना तो फ़ारूक अब्दुल्ला दे सकते हैं, ना महबूबा मुफ्ती दे सकती हैं, ना कांग्रेस दे सकती है, ना आप बीजेपी इस कंडीशन में बची है कि वो भी नहीं कुछ दे सकती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है आपको, पार्लियामेंट दे सकता है। ये चीज़ें बात की हैं, ये हमारे अख्तियार से बाहर की चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन स्टेटहुड पे हमारी वही डिमांड रहेगी, हमारे मंशूर में भी इंशाल्लाह रहेगा। अमित शाह भी बोल रहे हैं, मोदी भी बोल रहे हैं खुद के स्टेटहुड, और वो हम वापस दिल्ली को क्यों नहीं दे देते? मोदी साहब हमेशा दिल्ली को क्यों नहीं दे देते? यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1.25 करोड़ है समथिंग। हाँ, दिल्ली की 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ वाला तो ज़्यादा डिमांडिंग होना चाहिए, उसके ज़्यादा हुकूक है, उसको पहले दे दो ना। क्यों दोगली राजनीति करते हो भाई? ये तो दोगली राजनीति है। आपका मतलब है कि ये बीजेपी पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये उस तरफ जा रहे हैं कि पावर हाउस जो होना चाहिए वो दिल्ली में होना चाहिए, मोदी और अमित शाह के पास सेंट्रलाइज कर रहे हैं, और वो भी सेंट्रलाइज बड़े ख़तरनाक तरीके से हो रहा है। वो भी पार्टी बेस नहीं है। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि एक डिक्टेटरशिप की तरफ? बिल्कुल जा रहा है, मुल्क जा रहा है। ये तो सारी दुनिया महसूस कर रही है, मुल्क ही नहीं सारी दुनिया महसूस कर रही है कि मुल्क एक ऐसे रास्ते पे जा रहा है जहाँ डेमोक्रेसी पे सवालिया निशान लग रहा है। डेमोक्रेसी जो हमारी है, जो संविधान हमारा है, वो ख़तरे में है। सलाउद्दीन साहब, आप इंचार्ज भी हैं, ऑब्जर्वर भी हैं, को ऑब्जर्वर जम्मू कश्मीर के मामलात को आप देख रहे हैं जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं या पार्टी अफेयर्स की बात करते हैं। ये बता दीजिए कि आप तैयारी कितनी है आपकी? आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ना है, आपको पीडीपी से लड़ना है, अगर आप आगे कश्मीर में, चूंकि आपकी इज्जत का भी सवाल है, पंजाब के बाद आपकी कॉन्फिडेंस आसमान पे चली गई, तो तैयारियां कितनी हैं? क्योंकि एज मीडिया मैं आपको बता दूं कि अभी मीडिया में नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, या आम लोग इंसान को भी नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी शायद इलेक्शंस में हिस्सा लेगी। ये लोगों को वाज़ह कर दीजिए कि आपकी पॉलिसी क्या है, क्या आप इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं? हर
कंस्टिट्यूंसी में लड़ना चाहते हैं या एक मखसूस रीजन? जैसे खबरें ये भी है कि शायद आप जम्मू पे फोकस कर रहे हैं, कश्मीर पे नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो जम्मू और कश्मीर का नाम अलग अलग नहीं लिया जाना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। इन्होंने इनकी नींदें हराम कर दी हमने अभी से। अच्छा, नींदें हराम होगी? किस किस की होगी? सबकी नींदें हराम हैं। यहाँ की जो ओरिजिनल पार्टीज़ हैं उनकी भी नींदें हराम हैं। बीजेपी की हैं, बीजेपी के एलाइज के हैं, उनके गुर्गों की ही नींदें हराम हैं। कांग्रेस तो खैर मैं उसको नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, मरे हुए पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। ये गुर्गे गुर्गे समझा दीजिए। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये गुर्गे कौन है? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मेरे ख्याल से आप जानते हैं। अच्छा, पर्दा ही रख दीजिए। हाँ, कुछ गुर्गे हैं। बीजेपी असल में कुछ और खेल खेलेगी, अच्छा, और हम अवेयर हैं उसके खेल से। अच्छा, और आपको पता है क्या खेल? बिल्कुल, क्या वो जो खेलेंगे हमें पता है, क्योंकि वो ये अरविंद जी से बढ़िया मोदी साहब को कोई समझता नहीं है। अच्छा, उनके खेल को अरविंद जी ही बिगाड़ते हैं। और इंशाल्लाह मुल्क में भी आने वाले टाइम में बीजेपी की नाक में नकेल अगर कोई पहनाएगा तो वो अरविंद केजरीवाल होंगे। और इंशाल्लाह हम, आप मान के चलिए कि 2024 से हमारे चर्चे शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह 2029 तक हमारा सपना, और जो लोगों का सपना है, जो आवाम का सपना है, कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होना चाहिए। ठीक है। तो लास्ट पे ये बता दीजिए कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप इलेक्शंस के हवाले से क्या हर एक कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं या आपने कोई टारगेट एरिया? नहीं नहीं, हमारा तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर पूरा जो एक संगठन तक मामला था वो तकरीबन तैयार है। चूँकि मीडिया हाईलाइट हमें वैसे भी कम मिलता है, मीडिया भी उन्हीं साहब के पास है। तो आप जैसे जो चाहने वाले हैं, नहीं, हम आज़ाद हैं। देखिए जनाब, हम पे ये टैग मत लगा दीजिए। हम आज़ाद मीडिया हैं। हम आपकी बात भी सुनते हैं, साहब जी की बात भी सुनते हैं, और केजरीवाल। नहीं, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि भाई अल्लाह जो है तमाम मीडिया को आज़ाद रखे। हम तो कहते हैं मीडिया आज़ाद होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमें काउंटर करें, हम चाहते हैं आप हमसे सवाल पूछें, हम लोग चाहते हैं कि हमें आप आईना दिखाएं, लेकिन आईना नहीं दिखाया जा रहा है। एक महिमा मंडन करने वाला जो है कि वही चल रहा है। तो चूँकि मीडिया हाईलाइट हमारे पास इतना नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा मीडिया से भी अभी बचते थे, लेकिन संगठन का काम तकरीबन हमने मुकम्मल कर लिया है। और इलेक्शन के अब प्रोसेस में इंशाल्लाह हम कदम रख रहे हैं। बहुत जल्द आपको नई नई चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, नई डेवलपमेंट नज़र आएगी, और ऐसी डेवलपमेंट होगी जो मीडिया को वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी। हमें बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये डेवलपमेंट हो रही है। जम्मू कश्मीर और बाकी, आखिरी सवाल है, बाकी रियासतों को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात भी मुख्तलिफ है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान काफ़ी इश्यूज़ भी हैं। कश्मीर को लेके पाकिस्तान नाराज़ भी होता है, कभी मुल्क हिंदुस्तान के लीडरान पाकिस्तान पे वार करते हैं। तो आपका क्या नज़रिया है मिलिटेंसी को मद्देनज़र रखते हुए? आम लोगों को भी कभी कभार निशाना बनना पड़ता है हालात का। तो उस हवाले से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे काम करना पंजाब दिल्ली से मुख्तलिफ है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि काम करना मुख्तलिफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का जो यूथ फेडअप था उसको एक होप लगी है। जो यहाँ का पीएचडी किया हुआ बच्चा घूम रहा है उसको केजरीवाल में उम्मीद दिख रही है। उसको कश्मीरियों को अब ना हिंदुस्तान से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है, उसको केजरीवाल से मतलब है। उसको दिल्ली मॉडल चाहिए, उसको पंजाब का मॉडल चाहिए। अभी हमारे सीएम साहब पंजाब बैठते ही सबसे पहला फैसला जो किया कि 25,000 जॉब वो भी दे सकते थे। सीएम हाउस में भी नहीं बैठते हैं शायद। नहीं, देखिए हम लोगों का काम करने का तरीका अलग है। हम तो ज़मीन पे बैठ के काम करने वाले लोग हैं। देखिए हमारे पास, मैं ऐसे ही सिंपल हूँ, कोई दूसरी पार्टी का अगर कोई इंचार्ज या कोई इंचार्ज आता तो 90 हार्स पावर का कुर्ता होता, क्लफ वाला जैकेट होती, और ताम झाम होता, 2-4 गाड़ियाँ होती, 10-20 वो होते, पैसों वगैरह होते। तो हम लोग तो ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं। आम लोग हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं। और यहाँ की आवाम इंशाल्लाह इस बार आप देखेंगे कि हमें वोट कैसे देती है, ये भी लोग करिश्मा देखेंगे। और चूँकि कश्मीर को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देखेगा,
कश्मीर का इलेक्शन तो पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देखेगी कि हमने कैसे यहाँ इनकलाब पैदा कर दिया। इनकलाबी लोग हैं, इनकलाब आएगा इंशाल्लाह और करके दिखाएंगे। हम तो अब एतमाद है पूरा और यकीन दिलाते हैं आपको इंशाल्लाह कि हम ये चेंज करके दिखाएंगे और यहाँ एक नई व्यवस्था देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे सलाउद्दीन साहब, जो दिल्ली से कश्मीर वारिद हुए इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी का मंशूर और केजरीवाल का नारा लाल चौक की सड़कों पे गूंज उठे, ये इनका मकसद और मंशूर है। कई एक अहम बातों का इनने खुलासा किया। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता 80 साल से अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो एक ललदेद जैसा हॉस्पिटल अभी तक कुपवारा में कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सरकारों ने कायम नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल है निशान। आज भी बार बार यह दोहराया जाता है कि आज भी एक हामला खातून टंगड़ार की पहाड़ियों से उतर के श्रीनगर में इलाज कराने के लिए आती है। कुलगाम की हालत देखिए, आज तक हम दूसरा हॉस्पिटल सवूरा जैसा 70 साल में जिस कौम में एक सवूरा जैसा हॉस्पिटल ना बने, तो यकीनन वहां के लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि कम से कम हमें करना क्या है और हमारे लिए ठीक क्या है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो एक आम इंसान के साथ जुड़े हैं और आने वाले दिनों में, यह सलाउद्दीन का कहना है कि आने वाले दिनों में यह एक आम इंसान को समझा देंगे कि जम्मू और कश्मीर में इनकिलाब कैसे लाना है। जम्मू और कश्मीर की गलियों पर खासकर तामीर और तरक्की का नारा कैसे आम हो, यह इनका कहना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अगले इंटरव्यू में एक और पॉलिटिकल शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कश्मीर क्राउन।